देखो भाई, इस वाले बिंदु में और इस वाले बिंदु में आपको x1 x2 या फिर y1 y2 निकालना है। याद रखना ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसमें एक नई बात सिखाऊंगा मैं, ठीक है, गौर से देखना। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, x2 आपका कितना है, वो है आपका -2, माइनस का निशान ऐसे कैसे ही, और x1 आपका कितना है। आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स से 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करने वाले हिंदी में इसी वीडियो में। क्वेश्चन दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की फुल्ली वेटेज रखते हैं, तो आप जस्ट वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आप मिस डाउन या फिर फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपके सारे के सारे डाउट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा बट आपके कन्फ्यूज़न वैसे के वैसे ही रहेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक इसके पीछे के क्वेश्चन चाहिए तो जस्ट आप इसके पीछे वाली वीडियोज़ देख लीजिए, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वो भी जाके एक बार आप चेक कर लेना। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, एक्स अक्ष पर वह बिंदु हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले इनने क्या दिया है, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष होता क्या है पहले ये जानो। जस्ट सपोज अगर कोई आपका ग्राफ है तो ये वाला अक्ष आपका वाई अक्ष होता है और ये वाला आपका एक्स अक्ष होता है। इसका मतलब इसने ऐसा बिंदु दिया है जो एक्स अक्ष पर है। इसका मतलब यहाँ कहीं पर वो है, ठीक है, जहाँ पर एक्स की कुछ वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि वो एक्स अक्ष पर है, ठीक है। और इसने दो बिंदु ऐसे ही और दे रखे हैं और वो कह रहा है कि जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। इसका मतलब समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान डिस्टेंस पे है। समझाता हूँ कि एग्जाम्पल की तरह। जस्ट सपोज अगर ये वाला बिंदु यहाँ पर कहीं पे डोमिनेट करता है तो ऐसे ही जितनी दूरी पर ये वाला बिंदु है आपका, वो है आपका 2,-5, उतनी ही दूरी पर ये वाला बिंदु है आपका -2,9। तो इसका मतलब हमें इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर दे रखी है, जो कि क्वेश्चन में क्या रखा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसकी दूरी और इसकी दूरी निकाल के बराबर में रख देंगे। जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे कर देंगे, ठीक है। तो दूरी का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है। तो इसके अंदर डाल देते हैं। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो आपको जो भी यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा, दिया है आपको। देखो यहाँ पे दो बिंदु दे रखे हैं, वो आपको दे रखे हैं 2,-5 और ऐसे ही आपको दे रखा है -2,9। ये तो आपको चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो हम इसे मान लेंगे कि कोई ऐसा बिंदु होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माना, जो ये इमेजिनरी बिंदु हमने माना है इसको हम मान लेंगे बिंदु P, वो हो जाएगा आपका x माइनस का वो x,0। और ऐसे ही इन दोनों को हम A B बिंदु मान, बिंदु A ये वाला बिंदु हो जाएगा और बिंदु B हम इसको मान लेंगे। तो ठीक है, A आपका क्या होगा, वो होगा 2,-5। ऐसे ही आपका B हो जाएगा आपका -2,9। तो ये तीनों बिंदु हमारे पास है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, PA का दूरी निकाल दूंगा, देन PB की दूरी निकाल दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है कि ये दोनों दूरियां बराबर हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार। अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, PA के लिए। तो PA के लिए इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे 4.PA, ठीक है, 4.PA। तो PA के लिए हम दूरी निकाल रहे हैं, वो मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ फार्मूला। अगर आपने नहीं देखी तो जस्ट वो जाके देख लीजिए। वो फार्मूला क्या होता है, रूट में x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। इस चीज़ को बस हम यहाँ पर लिख देंगे। वो होगा आपका x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए इन दोनों बिंदु में से हम x1 y1 और x2 y2 निकाल लेंगे, सिर्फ इन दोनों बिंदुओं में से रख देंगे इसमें। तो PA इक्वल टू में रूट में देखिए आपका x2 क्या होगा 2, माइनस का निशान ऐसे कैसे, x1 आपका कितना होगा x का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1, तो y2 आपका कितना है -5, माइनस का निशान ऐसे कैसी, और y1 है आपका 0 का होल स्क्वायर। चलो इसे थोड़ा सा और सिंपलीफाई कराते हैं, लेकिन सिंपलीफाई कराने से पहले हम एक चीज़ हमने नोटिस करी है कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है, राइट। यहाँ पे आपकी बन रही है एक आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, वो आपकी आइडेंटिटी बन रही है x माइनस का y का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। वो ध्यान रखना हमेशा। देखो एक इधर आइडेंटिटी लिखवा देता हूँ। जब भी आपका x माइनस का y का होल स्क्वायर होता है तब आपका होता है x स्क्वायर
माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। ध्यान रखना। अब जरा अगर मैं बारीकी से इस चीज़ को देखूं तो ये वाली चीज़ सेम टू सेम इसकी तरह है, क्योंकि यहाँ पे देखो x की जगह वहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, वहाँ पे y लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, बीच में माइनस है और दोनों में होल स्क्वायर है। तो इस चीज़ को हम उसी की तरह खोलेंगे क्योंकि ये एक आइडेंटिटी होती है। तो चलो इसे हम थोड़ा सा ओपन करते हैं। तो पी ए ऐसे का ऐसे ही इक्वल टू में देखो फॉर्मूले में सबसे पहले क्या कहता है, x का स्क्वायर। तो x मतलब आगे वाला, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर माइनस का 2xy। तो x आपका क्या है 2 और y आपका क्या है x, ठीक है। देन क्या कह रहा है, प्लस का वाई स्क्वायर। तो y की जगह आपका क्या है, y हमारा यहाँ पे y की जगह आपका x, तो प्लस का y का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस का निशान ऐसे का ऐसे यहाँ पे देखो 5 में से जब आपके 4 जाएंगे या प्लस हो जाए माइनस हो जाए कोई फ़र्क नहीं जाता, तो यहाँ पे सिर्फ -5 बचेगा का होल स्क्वायर ऐसे कैसे ही। चलो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कराते हैं। तो पी ए ऐसे कैसे इक्वल टू में रूट में देखो भाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, माइनस का 2 दूनी 4, 4 की मल्टीप्लाई x से तो 4x, प्लस का x स्क्वायर ऐसे कैसे ही, और प्लस का 5 का स्क्वायर होता है 25। बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर की कंडीशन में माइनस माइनस आपके प्लस हो जाते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट 25 लिख दिया है। आपको ये मैं अपनी पुरानी वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ। तो इसमें अब देखो थोड़ा अगर सॉल्व होता है तो सॉल्व करते हैं। देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 25 और 4 आपके कितने हो जाएंगे 29। तो यहाँ पे मैं पी ए की वैल्यू लिख दूंगा, वो निकल के आएगी आपकी रूट में 25 और 4 29 माइनस का 4x प्लस का x स्क्वायर ऐसे कैसे। बिकॉज ऑफ दिस इसको इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं करा सकते। अब हम इसकी दूरी निकल आई है, ऐसे ही किसकी दूरी निकालेंगे, p और b की दूरी निकालेंगे। तो वो मैं ऊपर निकालूंगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा पी बी के लिए, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे 4.pb, ठीक है। अब पी बी का भी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए पी बी का आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, वो होगा आपका x2 माइनस का x1, वही सेम होगा प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। देखो भाई इस वाले बिंदु में और इस वाले बिंदु में आपको x1 x2 या फिर y1 y2 निकालना है। याद रखना ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसमें एक नई बात सिखाऊंगा मैं, ठीक है, गौर से देखना। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, x2 आपका कितना है, वो है आपका माइनस का 2, माइनस का निशान ऐसे कैसे ही, और x1 आपका कितना है x का होल स्क्वायर, प्लस का y2 आपका कितना है 9 और y1 है आपका 0, तो 9 माइनस का 0 का होल स्क्वायर। तो पी बी इक्वल टू में रूट में देखो भाई यहाँ पर फिर से x माइनस वाई का होल स्क्वायर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस बात क्या है, यहाँ पे ये बात है कि यहाँ पे x की जगह देखो -2 है, सिर्फ 2 नहीं है -2 है। तो जहाँ जहाँ पे x होगा ध्यान रखना वहाँ पे -2 ही रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है ये, x का स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर, फिर कह रहा है माइनस का निशान ऐसे कैसे 2 ऐसे कैसे, x की जगह आपका क्या आ जाएगा -2 और y की जगह आपका कितना आ जाएगा x, उसके बाद लास्ट प्लस का वाई स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर प्लस का x का होल स्क्वायर, प्लस का ऐसे निशान ऐसे कैसे 9 में से 0 गए तो 9 का स्क्वायर ऐसे कैसे, ठीक है। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कराते हैं। तो पी बी इक्वल टू में रूट में देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, बिकॉज ऑफ दिस माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे स्क्वायर की कंडीशन में। देखो इस वाली माइनस की मल्टीप्लाई इससे होगी तो प्लस का निशान आएगा, 4 हो जाएगा 2 दूनी 4 और x ऐसे का ऐसे ही, प्लस का x स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, और प्लस का 9 का स्क्वायर होता है आपका 81। देखो ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो आपका पी बी की जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 81 और 4 85 प्लस का 4x प्लस का x स्क्वायर। देखो इसको अब हम इससे ज़्यादा नहीं सॉल्व करा सकते। अब इनने क्या कहा था कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों बिल्कुल बराबर हैं, तो इन दोनों को ही हम बराबर रख लेते हैं। कैसे, ऐसे कि पी ए बराबर है किसके, पी बी के। तो पी ए की दूरी क्या निकल के आई है, ये वाली जो निकल के आई है आपकी है 29 माइनस का 4x प्लस का x स्क्वायर इक्वल टू में है किस वाली दूरी के, इस वाली दूरी के। तो वो है आपकी रूट में 85 प्लस का 4x प्लस का x स्क्वायर। देखो भाई रूट से आपका रूट हमेशा कट जाएगा, ध्यान रखना। इक्वल टू की कंडीशन में यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा 29 माइनस का 4x प्लस का x स्क्वायर, और यहाँ पे रह जाएगा आपका 85 प्लस का 4x प्लस का x स्क्वायर।
जितनी भी चीज़ यहाँ पे प्लस की हैं वहाँ पे ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो सारी हो जाएंगी माइनस की। तो ये वाली चीज़ ऐसे क्या ऐसे ही 29 माइनस का 4x प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 85 प्लस का माइनस का 4x माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो ये वाला माइनस का है और ये वाला प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो इससे कट जाएगा। अब देखो ये 85 यहाँ पे माइनस का है और 29 प्लस का है, तो 85 में से जब आप इसको 29 को घटाओगे तो आपका निकल के आएगा 56, बट माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। और ऐसे ही आपका माइनस का 4x ऐड हो जाएंगे, बिकॉज माइनस माइनस होते हैं प्लस और साइन आता है किसका, माइनस का, तो माइनस का 8x ऐसे का ऐसे इक्वल टू में 0। अब देखो यहाँ पर हम 56 इक्वल टू में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 8x इक्वल टू में 56। अब आपको मैंने एक बात बताई थी अपनी प्रीवियस वीडियो में कि जो भी चीज़ डिवाइड में जाती है मल्टीप्लाई के थ्रू इक्वल टू से होकर, वो चीज़ अपना साइन भी लेकर जाती है। तो अपना साइन भी लेकर जाएगा, मतलब माइनस का साइन 56 डिवाइडेड बाय माइनस का 8। तो 8 के टेबल में 56 कितने पर आता है, 8 7 56, मतलब माइनस का 7x की वैल्यू आएगी। इसका मतलब वो बिंदु आपका कितना था, इधर लिख देता हूँ, बिंदु वो आपका बिंदु था, x की वैल्यू थी और वहाँ पे y की वैल्यू क्या थी, 0 थी ना, तो वो बिंदु था आपका माइनस का 7,0। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसी तरह एग्जाम में आने के हाईएस्ट चांस इनके होते हैं, तो ज़रा आप इनको इम्पोर्टेंट की लिस्ट में डालना और अच्छे से समझना। अब जल्दी से आप वीडियो को करिए पॉज या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन कराने की, क्योंकि मेरे घर के बगल में एक शादी है, उसका साउंड आने के फुल्ली चांस हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कराने के लिए। तो जल्दी से आप वीडियो को करिए पॉज या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लिया होगा और उतार भी लिया होगा। तो चलिए जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि x का हमें वो मान ज्ञात करना है, मतलब x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, जिसके लिए बिंदु आपको P एक बिंदु दे रखा है, वो आपका है 2, -3, और जो Q बिंदु है वो है 10, y है, के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इसका मतलब ये जो लाइन आपको दे रखी है कि बीच की दूरी 10 मात्रक है, इसका मतलब जो बीच की दूरी है ना वही आपको 10 दे रखी है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ये। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जो भी दे रखा है, यहाँ पे मैं वो बिंदु लिख दूंगा। आपको बिंदु दे रखा है, P बिंदु दे रखा है एक, वो आपको दे रखा है 2, -3, और ऐसे ही आपको Q बिंदु दे रखा है, वो आपको दे रखा है 10, y। इसमें y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अब सिंपल इसमें कुछ मानना तो है नहीं, क्योंकि हमें पहले से ही दे रखा है। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या लिखूँगा, प्रश्न के अनुसार। अब देखो उसने हमें दूरी का मात्रक कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। इसका मतलब P और Q की जो दूरी है उसका मात्रक उनने कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। लेकिन हमारी दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है, इसमें लगा देंगे, वो होता है आपका रूट में x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। तो देखो अब दूरी हमें कितनी दे रखी है, PQ की दूरी का मात्रक आपको 10 दे रखा है, क्वेश्चन में पढ़ लेना। और ऐसे ही इन दोनों बिंदुओं में से हम x1 y1 y2 ये सब निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपका x2 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा आपका 10, माइनस का निशान ऐसे कैसे, x1 आपका कितना हो जाएगा 2, प्लस का देखो x2 आपका कितना, y2 आपका कितना हो जाएगा y, माइनस का निशान ऐसे कैसे, और y1 आपका कितना हो जाएगा -3। इसे चलो थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कराते हैं। तो 10 ऐसे कैसे इक्वल टू में रूट में 2 में से 10 में से 2 8 गए, सॉरी 10 में से आपके 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे। माइंड थोड़ा कहीं और है, देखो यहाँ पे मैं स्क्वायर भी लगाना भूल गया, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर भी आने थे, माइंड थोड़ा कहीं और चल रहा है जल्दी जल्दी। तो 10 में से आपके 2 गए तो 8 बचा का होल स्क्वायर ऐसे कैसे ही प्लस का, देखो इस वाले माइनस की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो यहाँ पे y माइनस माइनस हो जाएंगे आपके +3 ऐसे कैसे का होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। चलो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कराते हैं। देखो जो भी ये रूट होता है ना, इक्वल टू में जाके ये स्क्वायर बन जाता है, मतलब ये यहाँ पे आके स्क्वायर क्रिएट करता है। तो 10 के ऊपर आपका स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से रूट आपका हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, और प्लस का निशान ऐसे कैसे। देखो हम इस चीज़ को कैसे खोलेंगे, अगर यहाँ पे x माइनस वाई की आइडेंटिटी का फॉर्मूला होता है, तो ऐसे ही यहाँ पे x प्लस की y का होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है। मतलब कि जब भी आपका x प्लस का y का होल स्क्वायर होता है, तब हम x²
प्लस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर का भी फॉर्मूला सेम टू सेम ऐसा होता है, बस यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, बाकी सेम टू सेम फॉर्मूला यही रहता है। तो देखो आपका x की जगह क्या लिखा है, यहाँ पे आपका लिखा है y और आपके y की जगह आपका क्या लिखा है 3 लिखा है। तो सिंपल है, इस वाले फॉर्मूले में डाल देंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे कह रहा है आपका एक्स स्क्वायर मतलब आगे वाले का स्क्वायर मतलब y का होल स्क्वायर प्लस का निशान है ऐसे कैसे 2xy, तो 2 ऐसे कैसे x आपका क्या है वो है y और y आपका कितना है 3, प्लस का निशान ऐसे कैसे और कह रहा है फिर y स्क्वायर, तो y आपका क्या है 3 का स्क्वायर। ठीक है, रख कर देख लेना सेम टू सेम आएगा। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कराते हैं तो 10 का स्क्वायर होता है आपका 100 इक्वल टू में 64 ऐसे का ऐसे ही प्लस का वाई स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही और प्लस का 2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 6 की मल्टीप्लाई वाई से होगी तो 6y प्लस का 3 का स्क्वायर होता है आपका 9। इसे थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कराते हैं। देखो 9 यहाँ पे प्लस का है, 64 प्लस का है, तो दोनों को जब मैं प्लस करा लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 इक्वल टू में दोनों को जब आप प्लस कराएंगे तो 73 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 6x यही बचेगा क्योंकि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करा चुके हैं। 100 यहाँ पे 100 का यहाँ पे ले आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 73 माइनस का 100 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 6y। देखो अब ये मत सोचना कि सर आपको लास्ट में ले जाना था, अगर मैं यहाँ पे भी इसको माइनस में लिख दूंगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दिस इसको हमें माइनस ही करना है। तो हम इसको माइनस करा लेंगे तो 100 में से जब आपके 73 जाएंगे तो आपका बचेगा 27, बिकॉज ऑफ दिस माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या यहाँ पे माइनस की है, प्लस का वाई स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही आपका और प्लस का 6y इक्वल टू में 0 ऐसे का ऐसे ही। अब आप अगर इसे बारीकी से देंगे तो आपकी 2 घात समीकरण बन गई। देखो जहाँ पे y स्क्वायर भी है 6y भी है और एक कांस्टेंट डिजिट भी है, तो इसको हम थोड़ा सा साफ साफ ऊपर लिख लेते हैं। वो क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है आपका y स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका y स्क्वायर, फिर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 6y प्लस का 6y, फिर आपका क्या आ जाएगा माइनस का 27 इक्वल टू में 0। ये देखिए आपकी 2 घात समीकरण बन गई ना। अगर आपको पता होगा, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि मैं 2 घात समीकरण 4 मूल मंत्र होते हैं वो मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले क्या होता है, हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, फिर LCM लेना पड़ता है, उसके बाद हमें प्लस या माइनस करना पड़ता है, देन हमें कॉमन लेना पड़ता है। जिन बच्चों को 4 मूल मंत्र पता है उनको कभी 2 घात समीकरण में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले मल्टीप्लाई किसकी करते हैं, जो भी एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के आगे लिखा होता है उसकी मल्टीप्लाई इससे, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 तो लिखा है, 1 की मल्टीप्लाई 27 से, तो आपका क्या निकल के आएगा 27। उसकी क्या लेनी है एलसीएम आप 3 से ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 9, 3 से 3 और 3 एकम 3, क्या बना 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब ऐसा इनके टुकड़े जोड़ तोड़ के हमें ऐसा करना है मल्टीप्लाई प्लस या माइनस करके कि आपका ये बने। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई से करा दूंगा तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो दोबारा से आपका 27 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अब देखो मेरे को चाहिए सारा का सारा कंपार्टमेंट किस में है, वाई में है, तो आगे पीछे मैं वाई लगा दूंगा। ठीक है, मेरे को चाहिए प्लस का 6y, तो इसका मतलब बड़ी वाली संख्या के आगे मैं प्लस लगाऊंगा और छोटी वाली संख्या के आगे आपका माइनस लगाऊंगा। बिकॉज ऑफ दिस जब आपके 9y में से आपके 3y जाएंगे तो आपका 6y बचेगा। तो इस चीज़ के लिए मैं ये लिख सकता हूँ तो वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इक्वल टू में 0। इसकी जगह हमने इसकी जगह ये लिख दिया बस, और बाकी ये दोनों चीज़ें सेम टू सेम है। अब हमें लास्ट स्टेप क्या लेना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेना सबसे ज़्यादा इजी होता है, इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से। देखो इन दोनों में सबसे क्या कॉमन आ रहा है, सबसे ज़्यादा y ही है जो इसमें भी और इसमें भी है, तो वाई स्क्वायर में से हमने y निकाल लिया तो सिर्फ क्या बचा y, प्लस का निशान ऐसे कैसे 9y में से हमने y निकाल लिया तो सिर्फ क्या बचा 9। ये वाला साइन यहाँ पे कॉपी पेस्ट आ जाता है। ठीक है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3 के टेबल में दोनों ही आते हैं तो 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3y में से मैंने 3 निकाल लिया तो सिर्फ यहाँ क्या बचा y। अब आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप 2 घात समीकरण को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अगर माइनस का साइन होता है तो ये वाला साइन हमेशा चेंज हो जाता है। हमेशा ये बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा तो माइनस होगा, बस माइनस की कंडीशन में, और किसी कंडीशन में नहीं। जब यहाँ पे माइनस होगा तब ये साइन यहाँ पे चेंज होंगे। तो देखो ये माइनस का आता है तो किसका हो जाएगा प्लस का। अब ये 3 के टेबल में 27 कितने पर आता है 9 पर, इक्वल टू में 0। देखो मेरे जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल सेम बन रहा है, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो एक बारी इस वाले फैक्टर को मैं उतार दूंगा, वो है आपका 9 प्लस का y प्लस का 9 इक्वल टू में 0, और जो एक ये बाहर फैक्टर बना है आपके वो है आपका y माइनस का 3 इक्वल टू में 0। इक्वल टू में 0 क्यों कहा,
क्योंकि एक बारी ज़ीरो की कंपैरिजन इससे करवा लूँगा, एक बारी ज़ीरो की कंपैरिजन इससे करवा लेंगे। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y माइनस का 3 इक्वल टू में 0 और ऐसे ही y प्लस का 9 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे दो वैल्यू निकल के आएगी, y की यहाँ पे आएगी 3, बिकॉज ऑफ दिस ये माइनस का है, वहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा, और ऐसे ही ये प्लस का है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा 9 माइनस का। आपके ऐसे दो बिंदु थे y के जो है 3 और 9, जो कि जिनका मात्रक आपको दूरी का मात्रक 10 दे रखा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है विदाउट स्किप करे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई सजेशन या मुझसे कोई कमेंट करना हो या कोई भी बात पूछनी हो तो जस्ट आप मेरे को कमेंट करिए, कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। बाकी मेरी इंस्टाग्राम आईडी जस्ट यहाँ कहीं शो हो रही है, आप उसे फॉलो मत करिए, बस डीएम कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई वहाँ पर भी जरूर दूंगा। तो जैसा मैंने कहा था हम दोनों क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को भी हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हम 10th क्लास की पूरी मैथमेटिक्स को और साइंस को आगे तक सॉल्व करेंगे, आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।